उत्तरी छत्तीसगढ़ में वर्षा की स्थिति चिंताजनक है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में 1 जून से 20 जुलाई तक की अवधि के दौरान सिर्फ 222.7 मिमी दर्ज की गई है। बीते 50 दिनों के दौरान अंबिकापुर में वर्षा का यह आंकड़ा अब तक के सबसे न्यूनतम मान पर पहुंच चुका है। यही स्थिति सरगुजा संभाग के लगभग सभी जिलों की है। इस वर्ष वर्षा में आई विसंगति बेहद चिंताजनक होती जा रही है। शेष छत्तीसगढ़ में स्थिति सुधर कर सामान्य या सामान्य से अच्छी हुई है, लेकिन सरगुजा संभाग को अभी भी मूसलाधार और घनघोर वर्षा का इंतजार है। वर्षा की कमी का सबसे बड़ा नुकसान धान की खेती को हुआ है। सरगुजा जिले में महज 10% खेती ही हो पाई है। कुछ जगहों पर धान की नर्सरी लगी है, लेकिन वर्षा की कमी के कारण रोपाई नहीं हो पाई है। ऐसे में सप्ताह भर के भीतर अच्छी बारिश नहीं हुई तो बड़े इलाके में धान की खेती के चौपट होने की आशंका है। वहीं शासन की तरफ से आए एक पत्र में बताया गया कि लुंड्रा, दरिमा, बतौली, अंबिकापुर, मेनपाट और सीतापुर तहसील को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इन तहसीलों में 1 अगस्त की स्थिति में 60% से कम वर्षा दर्ज की गई है। साथ ही यह भी बताया गया कि जिन तहसीलों में पूर्व में अधिक वर्षा हुई है, किंतु बाद में वर्षा नहीं होने के कारण फसल को क्षति होने की आशंका है, तो ऐसे तहसीलों का भी नजरी आंकलन करवाया जाए ताकि सूखा घोषित किया जाना आवश्यक है। इधर कलेक्टर ने भी कहा कि पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, जिससे कि अपेक्षाकृत वर्षा का प्रतिशत कम हो रहा है और इन तहसीलों का भी सर्वे करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। नाम है राजेश राजवाड़े। राजेश जी, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं बारिश नहीं होने की वजह से? समस्याएं सर तो काफ़ी हो रही है बारिश की वजह से। और बाकी जो हम लोग जो सलाह किए हैं खेत में लगाने के लिए, तो बारिश नहीं होने के कारण वो पूरा मतलब अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक बूंद पानी नहीं खेत में, तो अगर कैसे फसल करेंगे? मर जाएगा तो किस तरह का नुकसान कितना हो जाएगा लगभग? लगभग सर जो 1.5 से 2 लाख। जी। हाँ, अपना नाम बता देंगे। ललकू राजवाड़े। बिल्कुल जी, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं बारिश नहीं होने की वजह से? बारिश नहीं होने की वजह से धान का जो खेती करते हैं और भी मक्का वगैरह जो भी लगाए हैं वो सब के सब मरने के कगार में है। और पानी जो है पानी तो धान का जो थरहा लगाए थे उसको वो करने के लिए वो पटा रहे हैं। ट्यूबवेल से पानी डाल रहे हैं अभी इसको। और बाकी खेत में तो पानी का कोई साधन भी नहीं है यहाँ। प्रशासनिक कोई आया था अधिकारी? पटवारी साहब कल आए थे और घूम घाम के देखे तो बोले कि भाई यहाँ तो पानी एकदम नहीं के बराबर है। इक्का दुक्का है, लगभग मेरा 2.5 से 3 लाख रुपया का नुकसान होगा। बाबा आप दौरा में हैं, किस बात को लेकर आज आपकी दौरा चल रहा है और क्या आप सोच के निकले हुए हैं आज? शासन द्वारा एक तहसीलों की लिस्ट जारी हुई जहां पर वर्षा की कमी के कारण अकाल की जो स्थिति बन रही है, उसमें सरगुजा के 7 ब्लॉकों का विवरण था और 2 ब्लॉक लखनपुर और उदयपुर वो उस लिस्ट में नहीं थे, जिसमें बात ये आ रहा था कि औसतन बारिश ठीक 60% से ज़्यादा हुई है। उसी को लेके लखनपुर उदयपुर दोनों ब्लॉकों से तहसीलों से बात आया कि यहाँ पर भी स्थिति उतनी ही ख़राब है, बारिश नहीं हुई है। उसी के लिए अभी हम लोग लखनपुर पहुँचे हैं। यहाँ पे इरिगेशन विभाग के भी कुछ साथियों से बात हुई, गाँव वालों से भी बात हुई, किसानों से भी बात हुई और स्थिति ये है कि जो बहरा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी रहता था, वहाँ पर भी अभी पानी ना के बराबर है और खेत सूखे हुए हैं। और जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं तहसील के, सब में 5% से कम पानी है, जो कि भी अपने में एक सीधा इंडिकेटर है कि वर्षा की यहाँ पे भी कमी रही है। और कुंवरपुर बांध भी जो नगर पंचायत के लिए पानी का स्रोत भी है, वो भी लगभग 6 फीट पानी ही उसमें रह गया है। तो स्थिति यहाँ पर भी खराबी है। उसी की जानकारी लेने हम लोग आए थे और आगे अब शासन प्रशासन को इसकी जानकारी देने की। आज मैं लुंड्रा में गया था और स्थिति ठीक नहीं थी, बारिश कम हुई है वहाँ पे। ओवरऑल बारिश की जो स्थिति ज़िले में है पिछले 10 वर्षों की तुलना में करीब 44% है। और जाके किसानों से मैंने बात किया, खेत पे उतरा, किसानों से बात किया, किसानों के चेहरे पे मायूसी थी, तो उनसे बात की और उनको बताया कि भाई सरकार बिल्कुल आपके साथ है, छत्तीसगढ़ शासन आपके साथ है और आपको जो भी जिस तरह की मदद होगी, चाहे वो राहत आपदा कार्य हो, मनरेगा के काम हो या कुछ नए बीज अगर आप जो अभी हो सकता है, रोपाई हो सकती है, तो उसको मैंने उनको ढाढ़स बनाया, उनको एक बल देने का काम किया। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी एक किसान की जिंदा दिली कि इतनी मुश्किलों में भी वो एकदम
ऐसे हंस के बात कर रहा था। मुझे लगा कि देखिए कोई व्यक्ति मुश्किल में भी रह के भी, परेशानी में रह के भी आदमी खुश रह सकता है और बहुत पॉजिटिव रह सकता है। तो ये सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत खुशी की भी बात है और एक पॉजिटिव बात है कि कितनी भी मुश्किल हो, परेशानी हो, आपको उसका सामना डट के करना है। और जिला प्रशासन के लोग और शासन में बैठे हुए जितने लोग हैं, सभी लोग जो है वो किसानों के साथ हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। जहाँ तक तहसील जो सूखा प्रभावित जिसका आया है वो टोटल लुंड्रा, आपको लुंड्रा हो गया, अंबिकापुर, फिर दरीमा, मैनपाट, बतौली, उदयपुर और सीतापुर, उदयपुर और लखनपुर जो है वो 60% प्लस में है। लेकिन अभी चूँकि बारिश की स्थिति बन रही है तो मुझे लगता है वो भी आज की डेट में 50 से लेस हो गए होंगे। तो कुल मिला के हमारे पास 7 तहसीलों का जो है अभी आया है आकलन करने के लिए। तो राजस्व, कृषि और सभी विभाग के कर्मचारी फील्ड पे जाके नजरी आकलन करके रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट आने के बाद, वो रिपोर्ट हम लोग को समय सीमा में प्रस्तुत करना। रिपोर्ट आने के बाद जो है शासन इसको सूखाग्रस्त वो करेगी, डिक्लेयर करेगी।